शुरू करते हैं आपकी वर्कशीट नंबर 12। ये आपकी हिंदी की वर्कशीट है क्लास 6 की, मैं बना रही हूँ। आप लोग ले लेंगे, पहले इसे अच्छे से लेबल कर लेंगे, डेट डाल देंगे, अपने टीचर का नाम, अपना नाम और नादान दोस्त। भाग 5 पढ़ रहे हैं आज हम लोग, आप लोग लिख लेंगे। अब आज से आपकी कोई भी वर्कशीट लेट नहीं होगी क्योंकि अब मेरे एग्ज़ाम्स पूरे हो चुके हैं। नाउ आई एम फ्री। अब मैं आपके सारी वर्कशीट्स टाइम टू टाइम बनाऊंगी और आप लोग ले सकते हैं। सॉरी आप लोगों को थोड़ी परेशानियां हुई मेरी वजह से, अब नहीं होंगी। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। तो लिखा है, पिछले कार्यपत्रक में हमने पढ़ा कि दोपहर में माँ के सोते ही केशव और श्यामा ने चिड़िया के घोंसले को धूप से बचाने के लिए टोकरी तथा कपड़े से ढका और पास में ही पानी और कुछ खाने के दाने, मतलब जो दाने थे खाने के लिए, वो रख दिए थे। ठीक है, अब हम आगे पढ़ेंगे कि आगे उसके बाद क्या हुआ। जब उन लोगों को चिड़िया ने आता देखा था तो चिड़िया वहां से उड़ गई थी। अब आगे पढ़ते हैं कि हुआ क्या। दोनों चिड़िया बार बार कानिस पर आती थी और बगैर बैठे ही उड़ जाती थी। केशव ने सोचा, हम लोगों के डर से नहीं बैठती। स्टूल उठाकर कमरे में रखाया, चौकी जहाँ की थी वहीं रख दी। श्यामा ने आंखों में आंसू भरकर कहा, तुमने मुझे नहीं दिखाया, मैं अम्मा जी से कह दूंगी। यानी अब उसने क्या कहा कि तुमने मुझे अंडे नहीं दिखाए ना, मैं अभी जाके मम्मा से कह दूंगी, मतलब धमकी दी। केशव, अम्मा जी से कहेगी तो बहुत मारूंगा, कह देता हूँ। यानी अगर तू अम्मा जी से कहेगी ना जाके तो तुझे और मारूंगा, पहले ही बता रहा हूँ। श्यामा, तो तुमने मुझे दिखाया क्यों नहीं? केशव, और गिर पड़ती तो 4 सर ना होते। अब देखिए ये मजाकिया रूप में है कि अगर गिर जाती तो 4 सर ना होते, यानी सर फट जाता है ना भैया। अब श्यामा क्या कहती है, श्यामा, हो जाते तो हो जाते, देख लेना, मैं कह दूंगी। इतने में कोठरी का दरवाज़ा खुला। यानी अब देखिए छोटे कमरे को कोठरी कहा जाता है। इतने में कोठरी का दरवाज़ा खुला और माँ ने धूप से आंखों को बचाते हुए कहा, तुम दोनों बाहर कब निकल आए? अब देखिए माँ ने क्या सवाल पूछा कि तुम दोनों कब बाहर निकले। मैंने कहा था ना कि दोपहर में कोई नहीं निकलेगा, यानी दोपहर में मत निकलना, मैंने मना करा था, फिर भी तुम लोग निकल आए। किसने किवाड़ खोला, यानी दरवाज़ा किसने खोला, बताओ जल्दी से। किवाड़ केशव ने खोला था, लेकिन श्यामा ने अम्मा से ये बात नहीं बताई। यानी श्यामा ने माँ को ये बात नहीं बताई, उसे डर लगा कि भैया पिट जाएंगे। अगर मतलब मम्मा को बता दिया तो कहीं भैया की पिटाई ना हो जाए। केशव दिल में काँप रहा था कि श्यामा कहीं कह ना दे, क्योंकि अभी उसने ऊपर ही धमकी दी थी कि जो होगा देखा जाएगा, मैं तो तुम्हारी शिकायत अम्मा से कर दूंगी, है ना। तुमने मुझे अंडे ना दिखाए थे, तो इसीलिए केशव डर रहा था कि मैंने उसे अंडे नहीं दिखाए। यहाँ देखिए ना लिखा है अंडे ना दिखाए थे। इससे अब उसको श्यामा पर विश्वास नहीं था। उसे लग रहा था कि कहीं श्यामा कह ना दे क्योंकि मैंने इसे अंडे नहीं दिखाए। श्यामा सिर्फ मोहब्बत के मारे चुप थी या इस कसूर में हिस्सेदार होने की वजह से, इसका फैसला नहीं किया जा सकता। शायद दोनों ही बातें थीं। माँ ने दोनों को डांट फटकार कर कमरे में बंद कर दिया और आप धीरे धीरे इन्हें पंखा झलने लगी। अभी सिर्फ 2 बजे थे, बाहर तेज लू चल रही थी। लू मतलब वो जो गर्म हवाएं गर्मी में चलती है ना, उसको कहते हैं ना। अब दोनों बच्चों को नींद आ गई। क्यों? क्योंकि अब दोनों का काम खत्म हो गया था, अब दोनों को आराम से नींद आ गई। अब यह लिखा है, गद्यांश के आधार पर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो पहला प्रश्न आपको दिया गया, माँ के पूछने पर भी दोनों में से किसी ने किवाड़ खोलकर दोपहर में बाहर निकलने का कारण क्यों नहीं बताया। यानी जब माँ ने क्वेश्चन पूछा भी तो भी बच्चों ने क्यों नहीं बताया कि वो लोग बाहर गए थे दोपहर में। चलिए तो इसका आंसर देखते हैं। तब इसका आंसर यहाँ से लिख लेंगे आप लोग, क्योंकि अम्मा गुस्सा करती, ठीक है, और हो सकता है कि दोनों की पिटाई भी कर देती, इसीलिए दोनों ने नहीं बताया कि दोनों क्या काम के लिए बाहर निकले थे। में अगला क्वेश्चन दिया गया है, श्यामा की आंख में आंसू क्यों भर आए थे। यानी श्यामा की जो आंखें थी उनमें आंसू क्यों आ गए थे इतने ढेर सारे। चलिए इसका आंसर देखते, क्यों रोने लगी थी वो। आंसर यहाँ से लिखेंगे कि श्यामा की आंखों में आंसू इसलिए भर आए थे क्योंकि केशव ने उसे अंडे नहीं दिखाए थे। ठीक है, अब अगर वो अंडे दिखा देता उसको तो वो नहीं रोती, लेकिन क्योंकि केशव ने ये कहा कि तू गिर जाएगी, तेरे चोट लग जाएगी, इसी डर से उसने उसको चिड़िया के अंडे नहीं दिखाए थे और इसी वजह से उसकी आंखों में आंसू भर आए थे। तो जो मैंने आंसर लिखा है आप लोग ये लिख लेंगे। समझाने के लिए मैं ज़्यादा बोलती हूँ, आंसर आपको सिर्फ इतना ही लिखना होता है जितना कि स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब आपका अगला क्वेश्चन है, माँ ने धूप से आंखों को बचाते हुए दोनों बच्चों से क्या क्या सवाल किए। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं, क्या सवाल किए थे माँ ने।
देखिए, आप पहला सवाल लिख देंगे कि माँ ने कहा था कि बाहर कैसे निकले, और दूसरा कहा था कि किवाड़ किसने खोले। 2 सवाल माँ ने किए थे, है ना? तीसरा तो उन्होंने कहा था कि मैंने मना किया था ना, तुम लोग धूप में बाहर नहीं जाओगे तो क्यों गए? ठीक है? तो मेन 2 उन्होंने सवाल करे थे कि किवाड़ किसने खोले और बाहर क्यों निकले? ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब आपका यहाँ अगला क्वेश्चन है, माँ के अचानक आ जाने के कारण केशव क्यों डर गया? अब केशव क्यों डरा था? माँ अचानक से आ गई थी तो केशव क्यों डर रहा था? इसका आंसर यहाँ से लिखेंगे कि माँ के अचानक आ जाने के कारण केशव इसलिए डर रहा था कि श्यामा अम्मा को सब बता ना दे। क्यों? क्योंकि उससे 1 सेकंड पहले ही दोनों की लड़ाई हुई थी कि उसने उसको अंडे नहीं दिखाए थे, और उसने ये कहा था श्यामा ने कि तुमने मुझे अंडे नहीं दिखाए ना, मैं तुम्हारी शिकायत करूंगी अम्मा से। और फिर फौरन ही अम्मा आ भी गई, तो इसीलिए केशव चौंक गया कि कहीं ये सचमुच बता ना दे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए, अब आपका अगला क्वेश्चन लिखा है कि क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि आप कोई काम छुप कर रहे हो और आप पकड़ लिए जाते हो? ठीक है, तो अगर हुआ है तो लिखिए। तो देखिए, मैंने पिछली वर्कशीट में जो आपको बताया था उसके अकॉर्डिंग तो आप लिख सकते हैं ना। फिलहाल मैंने लिख दिया है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। अगर आपके साथ कुछ हुआ है तो आप लोग लिख सकते हैं, और नहीं हुआ है तो फिर यही आंसर लिख देंगे जो मैं आपको दिखा रही हूँ। क्या आप लिख देंगे नहीं, ऐसा कभी भी नहीं हुआ, हम बहुत होशियारी से काम करते थे इसलिए कभी पकड़े ही नहीं जाते थे, है ना? गुड़ चुराना, शहद चुराना, चुपचाप जाके चुरा लेते थे ताकि कभी पकड़े ना जाए। ठीक है, तो जो भी आपको अच्छा लगे आप लिख सकते हैं। इस तरह से आपकी हिंदी की वर्कशीट कंप्लीट होती है। साथ में जो इंग्लिश की मैथ्स की वर्कशीट आई है वो भी मैं अपलोड कर दूंगी, तो आप लोग ले लेंगे। चलिए आज की वर्कशीट को खत्म करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।